इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे का मेल लीड हीरोइन के साथ फर्स्ट साइट लव कर बैठता है, मगर फीमेल लीड इसे तो बस अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करना चाहती थी। ड्रामे के स्टार्ट में हम फीमेल लीड शैन को देखते हैं, जो कि एक एक्ट्रेस थी, जिसकी स्टेप मदर उसे फ़ोन पर फोर्स कर रही होती है शादी के लिए, जो कि उन्होंने उसके लिए अरेंज की होती है। मगर शैन मना करती है कि वो उस ओल्ड मैन से सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं करेगी। शैन सोचती है कि उसे जल्द से जल्द किसी अमीर लड़के को फंसाना होगा, ताकि उस ओल्ड मैन से उसका पीछा छूट सके। और फिर हम इस ड्रामे के मेल लीड को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर होता है और जिसका नाम टैंग होता है, जिसकी नज़र जब शैन पर पड़ती है तो हटना ही भूल जाती है। वो पहली ही नज़र में उसे पसंद आ जाती है। शैन सिगरेट के लिए लाइटर चलाती है तो वो जल नहीं रहा होता है। टैंग आकर उसे लाइटर पेश करता है। शैन भी उसे देखती है, मगर वो उसकी हेल्प नहीं लेती और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। और पीछे टैंग खड़ा शैन को ही देखे जा रहा होता है, क्योंकि वो शैन की ब्यूटी में खोसा गया था। मगर शैन इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। टैंग अपने दोस्तों में जा बैठता है तो वो बोलते हैं कि वो कहाँ चला गया था, काफ़ी देर बाद वापस आया। तो टैंग की नज़रों के सामने शैन का चेहरा घूम जाता है। वो कह देता है कि वो बस कुछ फ्रेश एयर लेने गया था। उसी टाइम पर शैन भी वहाँ पर आ जाती है, मगर एक वेटर की टक्कर से वो गिरने लगती है कि टैंग उसे गिरने से बचाता है। दोनों की नज़रें फिर से मिलती हैं और शैन उसे थैंक्स बोलती है। टैंग उसे अपने पास बैठने को बोलता है। शैन के दोस्त उसे लेट आने पर ड्रिंक करने को कहते हैं। एक गिलास ड्रिंक करने के बाद शैन मजीद ड्रिंक करने को मना करती है, मगर उसके दोस्त फोर्स करते हैं तो टैंग शैनयान के हाथ से गिलास ले लेता है और उसी साइड से जहाँ से शैनयान के लिपस्टिक के निशान लगे होते हैं वो उसी साइड से पी लेता है। शैन भी जब देखती है कि टैंग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने का फैसला करती है, क्योंकि वो उसे फेस से काफी रिच लग रहा था। वो उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है तो टैंक भी उससे अच्छे से मिलता है। फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि सर्जरी करने की वजह से आज वो बहुत ज्यादा थक गया है, इसीलिए वो होटल के रूम में जा रहा है। फिर वो शैन से कहता है कि उसके जाने के बाद वो ड्रिंक नहीं करेगी और अगर कोई फोर्स करे जब भी नहीं। फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि वेटर से कहना कि मेरे रूम में हनी वाटर लेकर आए और जान पूछकर अपने रूम का नंबर भी बताकर जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि हमें तो उसके रूम का नंबर पता है, फिर दोबारा से क्यों बता रहा है। मगर शैन समझ जाती है कि वो दरअसल उसे रूम नंबर बताकर गया है। उसी टाइम पर उसके मोबाइल पर उसकी मदर की कॉल आ जाती है और उससे कहती है कि अगर वो कल घर वापस ना आई तो वो उसके घर आ जाएंगे और उसे ज़बरदस्ती शादी करनी होगी। शैन इस शादी से बचने के लिए टैंक पर एक ट्राई मारने का फैसला करके उसके बताए हुए रूम की तरफ जाती है और रूम के गेट पे खड़े होकर वो ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और वो टैंक के ऊपर जा गिरती है। टैंक जो अभी अभी शावर लेकर आया होता है और उसके बालों से पानी टपक रहा होता है। शैन बोलती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है, मगर टैंक बोलता है कि वो गौर से देखे कि ये इसका रूम है और शैन ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, मगर टैंक रोक लेता है। शैन स्माइल करती है कि इसकी ट्रिक काम कर रही है। टैंक इसे कैरी करके अंदर ले जाता है और उसे पानी पीने को देता है, मगर वो कहती है कि वो उसे अपने हाथों से पिलाएगा तो ही वो पिएगी। टैंक इससे पूछता है कि इसके बदले में इसे क्या मिलेगा। शैन कहती है कि वो जो भी चाहे ले सकता है और टैंक आगे बढ़कर उसे किस करने लगता है। शैन उसे मना नहीं करती, बल्कि वो तो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के मूड में होती है और टैंक भी समझ जाता है तो वो पीछे हो जाता है और बोलता है कि वो चूंकि ड्रंक है और वो उसका एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। मगर टैंक इससे बोलता है कि वो आज रात इसी रूम में सो जाए, क्योंकि बाहर काफ़ी रिपोर्टर्स हैं जो उसे यहाँ से जाता हुआ देख सकते हैं। वो बेड पर सो जाए, वो सोफे पर सो जाएगा। मगर शैन के सोने पर भी टैंक नहीं सोता, बल्कि वो सारी रात टेरेस पे खड़ा होकर स्मोकिंग ही करता रहता है और शैन के बारे में ही सोचे जा रहा होता है, क्योंकि वो तो उसके दिल में चिपक कर रह गई थी, मगर वो उसका एडवांटेज नहीं उठाना चाहता था। सुबह को जब शैन की आँख खुलती है तो देखती है कि टैंक रूम में नहीं होता। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो तो इससे बगैर गुड बाय के ही यहाँ से गायब हो गया है, इसकी इतनी स्ट्रगल वेस्ट ही चली गई। और वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है कि वेटर आकर उसे वॉच से भरा हुआ बॉक्स देकर कहती है कि मिस्टर टैंक ने आपके लिए भिजवाई है, मगर शैन उसे वापस कर देती है कि इसे ये नहीं चाहिए। फिर वो अपनी दोस्त को फ़ोन करके अपना अपार्टमेंट चेंज करने का बोलती है कि वो आज रात में ही मूव करना चाहती है ताकि उसकी मदर उस तक ना पहुँचे। मगर उसकी मॉम तो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ पहुँचती हैं और वो शैन को फोर्स करके साथ चलने को बोलती हैं, मगर शैन साफ इनकार कर देती है तो उनके बॉडीगार्ड्स उसे बेहोश कर देते हैं और जैसे वो उसे ले जाने लगते हैं कि वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और वो आकर उसकी मॉम को धमकी देती है कि अगर उसे ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर गई तो वो पुलिस को फ़ोन कर देगी और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। उसकी मॉम उस वक्त तो वहाँ से चली जाती हैं और शैन की दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर टैंक बैठा अपने मोबाइल फ़ोन में शैन की फ़ोटो देख रहा होता है कि पीछे से आकर उसका दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है, मगर टैंक उसे टाल देता है। इतने में एक नर्स आकर उसे बताती है कि इमरजेंसी में एक पेशेंट आई है जो कि मॉडल शैन है और शैन का नाम सुनते ही टैंक तो फौरन चौंक जाता है और वो भागता हुआ उसके रूम तक जाता है। वहाँ पर दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी। टैंक उस डॉक्टर को बताता है कि ये इसकी फ्रेंड है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट वो करना चाहता है। डॉक्टर भी काफ़ी हैरान था कि डॉक्टर टैंक जैसे रिजर्व आदमी के दोस्त मॉडल शैन कैसे हो सकती है।
खैर वो फिर भी वहाँ से चला जाता है। टैंग उसका चेकअप स्टार्ट करता है और इस दौरान वो उसकी कमर पर फिश का टैटू देखकर चौंक जाता है। फिर वो उसकी दोस्त से पूछता है कि उसकी बॉडी पर इतनी चोट के निशान कैसे, तो उसे बता देती है कि कैसे वो इतनी टफ लाइफ गुजार रही है। उसकी परेशानी को जानकर टैंग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। जब शैन को होश आता है तो वो अपने दोस्त का थैंक्स बोलती है। उसकी दोस्त कहती है कि शुक्रिया अदा करना है तो डॉक्टर टैंग का करो, जिन्होंने उसकी इतनी अच्छे से ट्रीटमेंट किया और तुम्हें उन्होंने सबके सामने अपना दोस्त भी बताया है। शैन उससे कहती है कि उसकी डॉक्टर टैंग के साथ मुलाकात कल रात में हुई थी और वो कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उससे कहती है कि वो बात करके उसका डॉक्टर चेंज करवा दे। वो डॉक्टर टैंग से ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती और जब डॉक्टर टैंग को ये बात पता चलती है तो वो सीधा उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि फिलहाल हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे इसी से ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। शैन कहती है कि वो उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। डॉक्टर टैंग बोलते हैं कि एडवांटेज तो उसने कल उनका उठाने की कोशिश की थी, जिस पर शैन एम्बेरस फील करती है और कहती है कि कल इसने इसकी फर्स्ट किस ली और बिना गुड बाय के ही वहाँ से चला गया। डॉक्टर टैंग कहते हैं कि वो किस करने पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है। इस पर शैन आगे बढ़कर उनके नेक पर किस कर लेती है और बोलती है कि अब वो दोनों इवन हैं और डॉक्टर टैंग वहाँ से चले जाते हैं। वो वहाँ से सीधा क्लब जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की उनके बराबर में आकर बैठ जाती है और उनसे फ्री होने की कोशिश करती है। टैंग उसकी तरफ देखता है तो इस लड़की की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन फील नहीं होती और उन्हें शैन की याद आने लगती है और उसके साथ गुजारा जाने वाले वक्त भी याद आता है। उनके जहन में शैन की तस्वीर आने लगती है, फिर उनका वहाँ पर दिल नहीं लगता और वहाँ से उठकर शैन के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शैन अपनी दोस्त से फ़ोन पर घर का अरेंजमेंट करने का कहती है। उसकी दोस्त कहती है कि उसका एक अपार्टमेंट खाली है और अभी वो फिलहाल वहाँ पर शिफ्ट हो सकती है। शैन कहती है कि ठीक है, मगर वो उसको इसका रेंट पे करेगी। डॉक्टर टैंग उसकी इस बात सुन लेते हैं। वो आकर उसे किस कर लेते हैं। शैन उन्हें पीछे करती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो शैन है, वो उसको क्या समझ रहा है। टैंग बोलता है कि वो जानता है कि वो शैन है और कहता है कि उसको घर की प्रॉब्लम है तो उसके घर में रह सकती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर शैन मना करती है कि उसके घर में क्यों रहेगी। उससे सॉरी करता है और दोनों ही एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। फिर रात में वो उसे बहुत सी एडवाइस दे रहा होता है क्योंकि सुबह को इससे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। अगले दिन शैन का दोस्त उसको घर मूव करने में हेल्प कर रहा होता है तो बदले में वो उसको डिनर की ऑफर करती है और इन दोनों की साथ में फोटोग्राफर फोटो क्लिक कर लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसे जब शैन देखती है तो वो अपने दोस्त को भी दिखाती है कि वो तो बस घर शिफ्ट कर रहे थे मगर उसको तो मीडिया वालों ने गलत ही न्यूज़ बना दिया। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि इसको छोड़ो, लोगों का तो काम है खबरें बनाना। मगर शैन फिक्रमंद थी टैंक की तरफ से कि अगर ये न्यूज़ उसकी नज़रों से भी गुजरी तो यकीनन उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वही होता है। टैंक भी ये न्यूज़ देख लेता है और काफ़ी जेलसी फील करता है। फिर वो शैन को होटल से बाहर बुलवाता है और अपनी कार में बैठने की ऑफर करता है। शैन उसे बताती है कि इसने इसकी घर शिफ्ट करने में काफ़ी हेल्प की थी, इसीलिए उसने उसे डिनर की ट्रीट दी थी और वो उसका सिर्फ एक दोस्त है। शैन बोलती है कि क्या वो जेलिस हो रहा है। टैंक फौरन से इकरार कर लेता है कि हाँ वो जेलिस है और वो उसे किस करने लगता है और पूछता है कि उसने भी तो उसे घर की ऑफर की थी मगर उसने उसे रिजेक्ट करके अपने दोस्त के घर को तरजीह दी। उसी टाइम पर शैन के मोबाइल पर कॉल आ जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि अभी वो अपने घर शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अभी कुछ काम है जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं और ऐसा टैंक ने किया होता है। उसने ही कॉल करके ये सब कुछ करवाया था ताकि शैन उसके साथ उसके घर चले और नाचार शैन को टैंक की हेल्प मांगनी पड़ती है कि वो आज रात उसके घर पर स्टे कर सकती है और टैंक तो चाहता ही ये था। वो फ़ौरन से एग्री हो जाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और वहाँ पर जाकर वो शैन के लिए कुछ कपड़े भी अरेंज करवाता है जिसकी वजह से शैन उससे काफ़ी इंप्रेस हो रही होती है मगर वो अंदर आते हुए काफ़ी हिचकिचा रही होती है। तो टैंक बोलता है कि वो बेफिक्र होकर अंदर आ जाए, वो आज उसे बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। अंदर आकर वो उसे स्लीपर देता है पहनने के लिए। शैन के थैंक्स कहने पर वो उसे कहता है कि वो उसके साथ पोलाइट होकर बात ना किया करे बल्कि जो भी कहना है वो फ्रेंडली किया करे। फिर वो बोलता है कि वो आज रात मास्टर बेडरूम में सो जाए, वो गेस्ट रूम में सो जाएगा और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो कॉल कर सकती है। रात देर तक शैन के रूम की लाइट को ऑन देखकर टैंक उसका डोर को नॉक करता है और उसको नाइट सूट में देखकर टैंक की तो नियति पिसरने लगती है जिससे शैन फौरन से फील कर लेती है और कहती है कि उसकी आंखों को देखकर लगता है कि जैसे वो फिर से उसे किस करना चाहता है और वो उसकी ये विश ज़रूर पूरा करेगी और आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। और फिर तो टैंक कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसे किस करने लगता है मगर शैन उसे रोक देती है कि उसने तो उससे प्रॉमिस किया था ना कि वो उसे टच नहीं करेगा, जिस पर टैंक बोलता है कि उसने भी तो उसे टच किया है। शैन कहती है कि उसने तो उससे ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था और उसे गुड नाइट कहकर वो डोर को बंद कर देती है मगर दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।